नाउ लेट अस सी सम मोर बेसिक्स, है ना। अगर हमको कहा जाए टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन प्लेन, ऑन दिस प्लेन, यानी हमको अगर कहा जाए 0,4 और 0,6 के बीच में क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस के ऊपर अब हम बात करना शुरू कर रहे हैं। या फिर मुझे कहा जाए 30 एंड 50 के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक है। लेट इट बी पॉइंट ए, लेट इट बी पॉइंट बी, लेट इट बी पॉइंट सी एंड डी। ये 4 पॉइंट हैं यहाँ पर और हमको बताना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो पहले सबसे पहले हम ए और बी को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ए और बी क्या कह रहा है, दैट इज 0,4। एक्स डिस्टेंस कितना है, दैट इज 0। डिस्टेंस कितना है, 0, और हाइट कितनी है, 4। तो कहां बनेगा, दैट इज पॉइंट यहां आएगा 0,4। ये हमारा पॉइंट ए प्लॉट हो गया इस जगह पे ए। पॉइंट बी क्या कहता है, 0,6, ठीक है। फिर अगेन सेम, डिस्टेंस इज 0 एंड हाइट इज 6। तो कहां आएगा, डिस्टेंस 0, हाइट 6। दिस विल बी द पॉइंट, आवर पॉइंट बी, ठीक है। इसी तरह से अगर सी को प्लॉट करेंगे तो क्या कहेगा, डिस्टेंस 3 है और हाइट 0। डिस्टेंस 3, हाइट 0। पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 एंड हाइट इज 0। दिस इज आवर पॉइंट सी, ठीक है। एंड डिस्टेंस 50, पॉइंट बताना है हमें 50। तो दिस इज 3 4 5 एंड 0। दिस इज आवर पॉइंट डी। तो हमने 4 पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब हमको बताना है ए और बी के बीच में डिस्टेंस। तो नाउ यू कैन इजीली सी, यहां से आप देख सकते हो कि ये 4 ऑलरेडी है। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का बताना है, दैट इज 2, 5 और 6 है। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 2। सिमिलरली अगर सी और डी के बीच का डिस्टेंस बताना है, दैट इज 5 - 3 2। स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 - 3 किया हमने, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट अगर कोई लाइन हमें दी हुई है इंक्लाइंड, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ओके लेट्स सी ए सी, फाइंड द डिस्टेंस ए सी। अगर आपको ए सी फाइंड करना है तो हाउ विल यू फाइंड दैट। यहां इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है, हाउ डू यू फाइंड द डिस्टेंस। सो इस फिगर को बनाने से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फिगर में इट सीम्स, यहां पे क्या है, दिस इज अ राइट एंगल। और अगर मैं ए ओ और सी की बात करूं तो इट विल फॉर्म ए राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है ना, दिखता है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो व्हाट अबाउट दिस लेंथ ए सी, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ये हमने लगाया बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो ए ओ स्क्वायर कितना है, तो ए ओ स्क्वायर कितना डिस्टेंस है, दैट इज 4। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर कितना डिस्टेंस है, ओ टू सी, दैट इज 3 स्क्वायर। और ए सी क्या हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट हो जाएगा टोटल का। नाउ इट विल कम आउट टू बी 16 + 9 रूट, दैट इज 25, दैट इज 5। So the length of this line AC, या distance between A and C is equal to the 5 units. Now you can find it like this. यहां पे अगर इस तरह से दिया है तो भी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। But what will happen if the line is given to us like this? यहां इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं, जैसे 3 यहां दिख रहा है इस फिगर के हिसाब से, या 7 और 6 यहां दिख रहा है। अब हमको ऐसे फिगर का, किसी का ऐसी लाइन का हमको डिस्टेंस निकालना है जहां पे कोई इस तरह का रिलेशन नहीं होता। तब हम कैसे करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ लेट अस सी कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया है, उसको पहले डिराइव कैसे किया है, एंड देन हम किसी भी लाइन के लिए देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके हम उसके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट अस सी डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई 2 पॉइंट्स अगर हमको किसी कहीं पे दिए हुए हैं कार्टेशियन प्लेन में, तो उनके बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। हम यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं, एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। ये फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेंट के लिए अप्लाई होगा, वो हम देखेंगे कैसे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस
हम इसको यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। तो लेट अस टेक कि कोई पॉइंट है P और कोई पॉइंट है Q। ना P के जो क्वाड्रेंट्स है दैट इज x1 y1 हमने ले लिए, और Q के जो क्वाड्रेंट है दैट इज x2 y2 हमने ले लिए। यहां x1 y1 है और x2 y2 है, और अब हमें P और Q के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P और Q के जो क्वाड्रेंट x1 y1 है और x2 y2 है, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसको हम समझ लेते हैं। नाउ x1 y1 का मतलब ये है कि इसका जो डिस्टेंस है यहां ओरिजिन से, वो डिस्टेंस है x1, और जो इसकी हाइट है वो हाइट है y1। ये हमें क्लियर है। इसी तरह से अगर Q पॉइंट है x2 y2, इसका मतलब है कि इसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो है x2, और जो इसकी हाइट है दैट इज y2। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो अब अगर ये बात हमको क्लियर हो गई है, और मैं अगर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस एक्सिस पे, तो ये जो पॉइंट R आया है यहां पर R, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x क्या है यहां पे x, ये अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो इसके पैरेलल लाइन आती है, तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या था यहां पे, इट इज x1। तो यहां भी सेम डिस्टेंस होगा, तो यहां आ गया x कोऑर्डिनेट में आ गया x1, और यहां हाइट क्या हो गई, यहां पे हाइट y1 थी, यहां पे हाइट क्या हो गई, दैट इज 0। x एक्सिस के ऊपर है, तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बन गया x1 0। इस x1 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है हमारा x1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो जो ये यहां S पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2 और 0। ओके, इस x2 का मतलब है ये जो डिस्टेंस OS है दिस इज इक्वल टू x2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉप करता, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते, यहां पे डिस्टेंस क्या हो गया 0, और हाइट क्या है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसके एक्सिस के पैरेलल आया, तो जो हाइट इसकी है वही हाइट इसकी होगी, दैट इज 0 y1। और सिमिलरली यहां इसकी हाइट क्या होगी, दैट इज 0 y2। ठीक है, ये क्लियर है। इस 0 y1 का मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू, या जो हाइट है दिस इज इक्वल टू y1, और ये जो हाइट है दैट इज, ये जो लेंथ है, लेंथ इज इक्वल टू y2। ये जो हम मेजर करेंगे तो इट विल इक्वल टू y1, एंड ये अगर हम मेजर करेंगे इट विल इक्वल टू y2। ठीक है, अभी ये क्लियर है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको ऐसे ज्वाइन कर देना है, PQ पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। अब हमने यहां से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस लाइन पे, और इसको हमने दे दिया पॉइंट T। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और ये पॉइंट हमने नाम दे दिया है इसका T। ठीक, तो अब पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करें, अब हमको इसको बताना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। You can say by Pythagoras theorem, PQ square is equal to PT square plus QT square। ये हो सकता है पाइथागोरस थ्योरम से। Now we have to find out the length of this PT। तो PT की लेंथ क्या होगी? Now PT की लेंथ आप देखेंगे it will be equal to x2 minus x1। इतनी लेंथ है PT, R और S के बीच की जो लेंथ है PT, तो दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1। तो क्या बन जाएगा x2 माइनस x1,
PT इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस QT की लेंथ क्या है, QT इज इक्वल टू दिस लेंथ y2 माइनस y1, यही लेंथ है ना, यहां ये y2 है और ये y1 है, सो दैट इज द लेंथ ऑफ QT, y2 माइनस y1 एंड इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। और अगर PQ फाइंड आउट करना है हमको, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कर देंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। नाउ दिस इज नोन एज द डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। x2 माइनस x1, यानी यहां ध्यान रखिएगा x2 का स्क्वायर नहीं है, x1 का स्क्वायर नहीं है, x2 माइनस x1 की जो वैल्यू आएगी उसका होल स्क्वायर। इसी तरह से y2 माइनस y1 की वैल्यू रहेगी उसका स्क्वायर है और टोटल के ऊपर स्क्वायर रूट है। नाउ दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस फॉर्मूला। और अब हम सारे क्वेश्चंस आगे के इसी फॉर्मूले पे बेस्ड होके करेंगे। इसमें एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर मैं x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 रख दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको क्या देता हूं, PQ इज इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर, ये कह दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों बातें एकदम इक्वल है। क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखता हूं दैट विल बी इक्वल टू 4 और माइनस 2 का स्क्वायर लिखता हूं दैट विल बी अगेन इक्वल टू 4। तो यहां पे अगर प्लस माइनस कुछ भी आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 इट इज द सेम थिंग, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है ना। अगर एक ये चीज हो गई तो आप कुछ भी दोनों में से लगा सकते हैं, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1। एक और बात अगर हम बोले कि यहां इफ दिस डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है फ्रॉम ओरिजिन, कोई पॉइंट जैसे P है इसको हमको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, OP का डिस्टेंस बताना है मेरे को, तो क्या बन जाएगा यही फॉर्मूला। क्योंकि ये x1 y1 है और दूसरा इसका ओरिजिन कहीं दिया हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0, तो यहां पर हम वो x2 को 0 0 लिख देंगे। तो OP इज इक्वल टू क्या बन जाएगा इसी फॉर्मूले में x1 y1 माइनस 0 0, दैट इज x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर। नाउ दिस बिकम्स OP इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एंड वी हैव सीन दिस, यहां हम देख भी सकते हैं दिस OP, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इट विल बी ए राइट एंगल ट्राइंगल। OP इसका हाइपोटेन्यूज है, इसकी जो लेंथ है दैट इज x स्क्वायर प्लस इसकी हाइट जो है दैट इज y1 स्क्वायर, लेंथ x1 स्क्वायर, हाइट y1 स्क्वायर, एंड यहां पाइथागोरस थ्योरम को भी लगाऊंगा तो इट विल कम आउट टू बी द सेम फॉर्मूला, सेम थिंग। हाइट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, ये यहां पे सेम चीज हमें वहां से भी मिल रही है। ओके, तो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे।